हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं रोहतांग टनल, यानी अटल टनल जो हमारी अब हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। तो अभी निकले हैं मॉर्निंग में ऑन द वे टू अटल टनल। आगे आपको बताते हैं कि वहाँ पे क्या है, कैसा रूट है, एंड यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह चेक होता है रास्ते में। तो अगर आपकी गाड़ी में पोल्यूशन चेक नहीं है तो वो करवा के आएँ। बाकी आगे रास्ता आपको बताते हैं कैसा मिलने वाला है और क्या है। तो गाइस ये देखिए व्यूज़ यहाँ पे जो अभी हमें मिलना शुरू हुआ है बर्फ़ का। अभी हम अटल टनल पहुँचे नहीं हैं, बट सोलंग वैली के रूट पे हैं। रूट तो सोलंग वैली है और यहाँ पे हमें बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं और आगे इस तरह के कितने व्यूज़ क्या दिखते हैं। बर्फ़ कह तो रहे हैं अभी बची हुई है, मिल जाएगी ऊपर की साइड, बट लेट्स सी मिलती है नहीं मिलती है। ये पलचान एरिया है वे टू सोलंग वैली। शायद अभी हम पहुंच चुके हैं सोलंग वैली और यहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ख़त्म हो चुकी है। मैं लौटते मैं आपको शो करूँगा कि यहाँ पे कितनी बर्फ़ है क्या है, बट यहाँ भी एकदम भी बर्फ़ नहीं है सोलंग वैली में। ये सोलंग नाला में जो कहते थे यहाँ का, तो वहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल नहीं है। आगे जा रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ कुछ मिलती है या नहीं मिलती है।
So guys, we are entering south portal of this Atal tunnel and it's really an amazing view जो अंदर है, और बहुत ही सेफेस्ट टनल लग रही क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एग्जिट पॉइंट्स, वेंटिलेशन, और ये यहाँ पे 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इतनी ऊंचाई पे इतनी अच्छी इंजीनियरिंग का नमूना हमको देखने को मिलेगा। रियली वंडरफुल। प्रॉपर वेंटिलेशन है और 10 मीटर चौड़ी रोड है ये, जिसमें दोनों साइड 5-5 मीटर के हैं। साइड में कुछ 1-2 मीटर का पेडेस्टल वो दिया हुआ है कि अगर एग्जिट के लिए या इमरजेंसी में पैदल चलना हो या कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो रही है तो उसके लिए पॉइंट्स हैं। ये टनल टोटल 9 किलोमीटर लंबी है, 9 किलोमीटर्स। मैक्सिमम स्पीड जो अलाउड है वो 80 है इसके अंदर। नो हॉल्टिंग, नो स्टॉपिंग। मेक श्योर दिस रियली वंडरफुल। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जब आप इस टनल से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ही अलग व्यू नज़र आता है। मतलब आप कहेंगे कि कहाँ पहुँच गए, स्पीति वैली। तो इसके दूसरे साइड जैसे ही हम निकलते हैं तो आती है। So we are just crossing this tunnel. कोई कह नहीं सकता कि 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर इतनी अच्छी और इतनी लंबी टनल। इसको वर्ल्ड की शायद लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कहा जाता है, जो हाईवे के ऊपर इतनी लंबी टनल कोई बनी हुई हो। गैस अभी हम हैं अटल टनल के पास, और यहाँ पे भी जो भी मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करके बाहर निकलोगे तो यहाँ एकदम अलग ही व्यूज़ नज़र आता है। तो मैंने आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या व्यू है। ये देखिए, ये है अटल टनल का व्यू, और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। इस पर मैं अभी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट चूँकि मैं स्नो बूट्स में तो हूँ नहीं, बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि मैं इस पर चल पाऊँ। और जस्ट लुक एट द व्यू, ये राउंड द व्यू है यहाँ पे अटल टनल के पास। सो पीपल आर स्टेइंग हियर। दिस इज़ द व्यू, लुक एट दिस। एंड ये सामने हमारा अटल टनल है। यहाँ पे एक वंदे मातरम का वो भी बना रखा है इन्होंने, तिरंगा हमारे देश का, देश की शान। और यहाँ गाड़ियाँ पार्क्ड हैं साइड में, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे व्यूज़ कैप्चर कर रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये मेन रोड है इसकी, इसमें पानी भी है थोड़ा सा क्योंकि बर्फ़ है बेसिकली पिघली हुई। कुछ यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स वगैरह भी हो रहे थे। जो सामने रोड में गई हुई है, ये गई है काजा की साइड। एंड काजा ये कह सकते हैं इसको, रोहतांग पास भी ये जाती है इस साइड से। और दूसरी रोड जो थी वो हमने छोड़ दी थी, वो भी रोहतांग पास जाती है। यहाँ से केलांग गई है, केलांग यहाँ से अराउंड 37 किलोमीटर्स है। सो अभी हम आगे जाएंगे सिस्सू में। सिस्सू जो यहाँ का लगभग 10,000 प्लस फीट की ऊंचाई पे है, और अभी हम हैं अराउंड 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, अटल टनल के ऊपर। जस्ट लुक एट द व्यू,
ब्यूटीफुल व्यू इसका कहना चाहिए। बर्फ़ है, बर्फ़ में आके अभी मार्च एंड नहीं हुआ है, मार्च एंड होने वाला है। सो बट बर्फ़ है यहाँ पे अच्छी खासी। सोलंग वैली जहाँ पे बर्फ़ काफ़ी रहती थी, मगर अब बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं बची है सोलंग वैली में। सोलंग वैली बिल्कुल भी ब्लैंक, जस्ट ग्रीन ग्राउंड। जबकि लास्ट टाइम मैंने देखा था मार्च में यहाँ पे बहुत बर्फ़ थी सोलंग वैली के अंदर भी। सो आपको अगर अभी बर्फ़ लेना है तो आप आ सकते हैं एंजॉय करने। और अटल टनल और यहाँ पे सिस्सू में आपको बर्फ़ मिलेगी।